नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर, फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। हाँ जी, चलिए करें बच्चों स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन स्टार्ट करने थे अपन को। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग एक बार पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लेना। हाँ जी, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी दे रखा है बच्चों p प्लस क्यू, और 10a माइनस बी दे रखा है कितना बच्चों q, और किसका मान चाहिए बच्चों 10 2a का। किसका मान चाहिए 10 2a का मान चाहिए। हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, ए बी पुट कर लीजिए, ए बी पुट कर लीजिए और पी क्यू आपके पास आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका उसका मान आ जाएगा। ठीक है, पर इसको थोड़ा सा अपन मेथड से देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर बात करें किसकी, बोलो 10 2a की, किसकी बात करें 10 2a, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 10a प्लस ए, 10a प्लस ए, 2a को a प्लस ए लिख दीजिए, और एक लिखते हैं बच्चों प्लस बी और एक लिखते हैं माइनस बी, एक प्लस बी और एक माइनस बी। 10a प्लस बी दे रखा है तो यहाँ से 10 और ये और इस दोनों का जोड़ा बना लो, यानी a प्लस बी आएगा, और दूसरा बच्चों a माइनस बी आएगा। सबसे इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे तरीके से। ये कितना बनेगा 10a प्लस बी और प्लस 10a माइनस बी, 10a प्लस बी माइनस प्लस 10a माइनस बी, होल अपॉन कितना बन जाएगा 10 और a प्लस बी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन, क्या लिख दीजिए 1 माइनस, क्या लिखेंगे 1 माइनस 10a प्लस बी और इनटू क्या बन जाएगा 10a माइनस बी, 10a माइनस बी। फॉर्मेट आ जाएगा। 10a प्लस बी की वैल्यू बच्चों p दे रखी, 10a माइनस बी की वैल्यू q दे रखी, यानी ऑल ओवर अगर आंसर देखें तो p प्लस क्यू आएगा अपॉन 1 माइनस पी क्यू आएगा, 1 अपॉन p प्लस क्यू आएगा अपॉन 1 माइनस पी क्यू आएगा। देख लीजिए p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू, ये खत्म बच्चों, ये भी आपका खत्म। ये ऑप्शन नंबर 3। इनवर्स से भी कर सकते हो इसको, और थोड़ा हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, पर हिट एंड ट्रायल इतना अच्छा नहीं, ठीक है, जितना इसका थर्ड स्टेप के अंदर आंसर आ सकता है। ठीक है ना, थर्ड स्टेप के अंदर इसका आंसर आ सकता है, ये ज्यादा बेहतर है बच्चों। फटाफट एक बार कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है, फिर बढ़े आगे। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट। कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए बच्चों, आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। हाँ जी, यहाँ फॉर्मेट दे रखा है बच्चों, एक इक्वेशन दे रखी है और उसका मान चाहिए। कुछ मत करो, थीटा पुट कर लो। क्या पुट कर लीजिए थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों। थीटा इक्वलेंट 0 डिग्री लगाते, थीटा इक्वलेंट कितना लगाते हैं बच्चों 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ से मतलब मिला कितना बच्चों 2। चलिए साइन 0 0, कोस 0 1, ये कितना मिला -3, और प्लस का कितना बच्चों 1, तो 2 + 1 कितना आएगा 3, 3 - 3 कितना आएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसको कोई बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एंगल पुट करना है, एंगल पुट करके आंसर आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, एंगल कोई सा भी पुट कर सकते हो, एंगल आपके जो मन में आ गया वो एंगल आप पुट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, कोशिश करो इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर जोर जबरदस्ती इनफाइनाइट बन जाता है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आइए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दे रखा बच्चों, tan अल्फा बराबर k कोट बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा। चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को इस तरीके से लिख देता हूँ। क्या दे रखा है tan अल्फा इक्वलेंट बच्चों k और कोट बीटा, k कोट बीटा, फॉर्मेट ये दे रखा है। अच्छा आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मेट ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब ऑप्शन देखिए, 1 + k अपॉन 1 - k, 1 - k अपॉन 1 + k, k + 1 k - 1, k - 1 अपॉन k + 1। ठीक है, एक छोटा सा काम करें। पहला इन्वेस्टमेंट क्या, अल्फा बराबर लगा दिया बच्चों मैंने 60, अल्फा बराबर कितना लगा दिया 60, और बीटा बराबर लगा दिया बच्चों मैंने 30। समझना एक बार, अल्फा बराबर कितना लगा दिया 60 और बीटा बराबर चलो 13 लगाते हैं, 60 लगाते हैं, 13 लगाते कितना लगाते हैं 60। आप कुछ भी लगा सकते हो बच्चों, आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे tan 60 की वैल्यू कितनी बच्चों √3, tan 60 की वैल्यू कितनी √3, ये के बच्चों, और कोट 60 की वैल्यू कितनी 1/√3। अच्छा ये √3 आएगा, यानी के इक्विवेलेंट कितना हुआ बच्चों 3 हुआ, के इक्विवेलेंट कितना हो गया 3। अच्छा जो के इक्विवेलेंट 3 आया इसको पहले ऑप्शन में ट्राई करें, के इक्विवेलेंट बच्चों 3 आया, के इक्विवेलेंट क्या आया 3 आया, पहले ऑप्शन में ट्राई करें। तो 1 + 3 बच्चों 4 है, 1 - 3 बच्चों -2 है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -2। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों -2। वापस आइए, इसका ये उल्टा है क्या, इसका ये उल्टा है क्या, बिल्कुल उल्टा है, उल्टा है तो इसका आंसर कितना आएगा -12। बिल्कुल उल्टा है तो आंसर कितना आएगा -7। यहाँ आइए बच्चों,
3 + 1 4 आएगा, 3 - 1 2 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। और ये इसका उल्टा है बच्चों, ये और इसका उल्टा, तो आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। देखिए चारों ऑप्शन अलग अलग हो गए, चारों ऑप्शन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और अलग अलग हो गए तो बच्चों ये 2 अल्फा कितना 60 और बीटा कितना 60 फुट कर दो। अच्छा 60 - 60 बच्चों, 60 - 60 0 आएगा। कोस 0 का मान आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा 60 और 60 120, कोस 120 आएगा। क्या कोस 120 का मान क्लियर है? क्या कोस 0 का मान क्या आएगा? 1 आएगा। कोस 120 का मान क्या आएगा? -1/2 आएगा। आंसर कितना बनेगा? -2। आपने जहां से भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है बहुत बढ़िया बात है बच्चों, पर ध्यान रखना एक बार मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आपको सुनना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा चांस बढ़ जाए। आंसर कितना आएगा बच्चों? -2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक आपको मेरे से पढ़नी पड़ेगी और अगर आपने पढ़ ली है तो वादा है बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करें बच्चों, खत्म ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को लिखना शुरू करें, खत्म ही नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को अगर कोई बंदा बोले गुरुजी लिखो इसको, तो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से करना बच्चों। ये फॉर्मेट, ये कैसे क्लिक होंगे बच्चों? ये प्रैक्टिस से क्लिक होंगे। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? प्रैक्टिस से खत्म होंगे। तो ये अल्फा 60 बीटा 60। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाते। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ाते बच्चों। ये जो संख्या बल है ना, संख्या बल है, स्टार्टिंग में जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो संख्या बल ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना तो संख्या बल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखो, थोड़ा सा साथ में बने रहना है, क्योंकि जब क्वेश्चन का लेवल आता है उस समय आप लोग गायब हो जाते हो। ठीक है, एग्जाम में आजकल लेवल आ रहा है, 11 12 का अगर देखोगे तो आप लेवल आ रहा है, ग्रेजुएशन का लेवल कम आ रहा है, 11 12 का लेवल ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा आ रहा है तो वो क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं की नौकरी लगेगी, तो आपको भी करना ही है। नौकरी तो लगने के लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन कम करने से क्या मतलब है? ठीक है, इसलिए 4 क्वेश्चन बढ़ा को, इसलिए संख्या बल जो है ना वो बना रहना चाहिए, लास्ट तक बना रहना चाहिए। लास्ट तक तो हम बड़ी मुश्किल से बच्चे 3-4 बच्चे रुक पाते बैच के अंदर, बाकी सब खत्म। ठीक है, और अगर पूछे बैच कितने का है तो लगभग 250 बच्चों का बैच है। इस बैच के अंदर बच्चे कितने होंगे? 250 बच्चे। ठीक है, पर हाल बेहाल है। ठीक है, चलो सेट करते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर एक तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा, दोनों आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दोनों अपन को पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? tan 5 थीटा, और tan 5 थीटा बराबर कितना बच्चों? cot 2 थीटा। ठीक है, मेथड लगा दो, बाकी हिडन ट्रायल भी बताऊंगा। मैंने बोला tan 5 थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों? tan π/2 - 2 थीटा। बच्चों ये 10वीं क्लास के फॉर्मूले है, फालतू में लेवल नहीं बनाना है। साइन 90 - थीटा कोस थीटा, कोस 90 - थीटा साइन थीटा, tan 90 - थीटा कोट थीटा, कोट 90 - थीटा आपका tan थीटा, सेक 90 - थीटा कोजेक थीटा, और कोजेक 90 - थीटा आपका सेक थीटा। तो सारे फॉर्मूले एक जैसे फॉर्मेट। बोलो tan थीटा इक्वलेंट tan अल्फा, tan थीटा इक्वलेंट tan अल्फा कितना आएगा? 5 थीटा इक्वलेंट क्या चलेगा बच्चों? n पाई, और प्लस और π/2 माइनस कितना हो गया? 2 थीटा। चलो 2 थीटा को इधर ले आओ बच्चों, 7 थीटा आएगा। 7 थीटा बराबर कितना? n पाई प्लस π/2। जब रिटर्न ट्रायल नहीं लग रहा है तो मैं मेथड बताता हूं, पर फॉर्मेट रेडी करना। थीटा इक्वल ऑप्शन कैसे? ऐसे खुले ऑप्शन। बोलो n π/7 आएगा और प्लस π/14 आएगा, π/14 आएगा। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? n π/7 प्लस π/14, n π/7 प्लस π/14। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी बच्चों, क्लियर? ये पूरी कहानी कंप्लीट हो जानी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे। हर तरीके का क्वेश्चन आएगा, किसी में हिडन ट्रायल लगाना पड़ेगा, किसी मेथड भी लगाना पड़ सकता है, पूरा फॉर्मेट ये। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आइए। 1 + 10x क्या दे रखा है? 1 + 10x और 1 + 10y इक्वल टू, तो x + y का आंसर, किसका आंसर चाहिए? x + y का आंसर चाहिए। ठीक है, एक काम करें बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा हिडन ट्रायल लगाए। x बराबर लगा दूं बच्चों मैं 45, कितना लगा दूं मैं? 45, और y बराबर में लगा दूं 0, y बराबर कितना लगा दूं? 0। इस क्वेश्चन देखो कितना, बोलो tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 और 1 2 है बच्चों। tan 0 की वैल्यू कितनी है? 0 है। ये कितना आया? 1 है। ये 1, ये कितना आया? 2 आया, और ये कितना आया? 1 आया। दोनों मिला के बोलो कितना आया? 2 आया। बच्चों एक चीज बताओ, ये कंडीशन वेरीफाई हो गई ना? हाँ, ये कंडीशन वेरीफाई होगी, इन दोनों मान को लगाने से कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो आपसे क्या पूछा? x + y। क्या पूछा आपसे? x + y। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 45। आंसर कितना आ जाएगा? 45। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? थर्ड वाला, π/4। कौन सा ऑप्शन सही है? π/4। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? क्वेश्चन छोटा नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चन छोटा नहीं है। क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल सकते क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन के अंदर लॉजिकल है, इसलिए फटाक से हो जाता है। ठीक है, मेथड में दम लगाना पड़ता है, बाकी सीधा हो जाएगा फॉर्मेट। तो ध्यान देना, ये सारी चीजें आपके सेट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी कहते हैं कि गुरुजी आपकी तो बहुत प्रैक्टिस है इसलिए आपके क्लिक हो जाते हैं। बच्चों तो आपकी भी तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा।
स्टार्ट तो करना पड़ेगा, लॉजिकल दिमाग में सोचने का तरीका स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तो वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। यार गुरुजी ऐसा लगा सकते हैं क्या? हाँ साहब लगा सकते तो बन जाएगा फॉर्मेट के अंदर। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, एक किसके बीच में, एक किसके बीच में, 0 से π/2, मतलब क्लियर हो गया बच्चों। एक के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? फर्स्ट। एक के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। ध्यान रखना। बोलो बी कहां से? बी कहां से? पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। चलिए ये बी पे आ जाइए। बी कौन से? पाई से बड़ा। बी किससे बड़ा? पाई से बड़ा। बी पाई से बड़ा, पाई से बड़ा और 3π/2। ये बी का क्वाड्रेंट है बच्चों, ये बी का क्वाड्रेंट, ये ए का है और ये बी का है। चलो इसी में लिख दो, ये बी का क्वाड्रेंट। हाँ जी ध्यान रखना, ये किसका क्वाड्रेंट है? बी का क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका? बी का क्वाड्रेंट। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। हाँ जी साइन ए कितना? 4/5। ठीक है। cos b कितना? -12/13। देन cos a प्लस बी, किसका मान चाहिए बच्चों? cos a प्लस बी का मान चाहिए। cos a प्लस बी का मान, अच्छा क्या होगा? cos a cos b, कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसा a है ही नहीं अपने पास जिसमें अपन 4/5 ला सके, कोई ऐसा b अपन है ही नहीं अपने पास -12/13 ला सके। बच्चों अपने पास कितनी वैल्यू है? sin 0 cos 0। बोलो आपके पास और कौन सी वैल्यू है? sin 30 cos 30, sin 45 cos 45। आपके पास और कौन सी वैल्यू है? उन वैल्यू को आप जानकार हो, उन वैल्यू से जानकार हो तो अनभिज्ञ नहीं हो साहब। क्या के एक कितना पुट करे? 4/5, ऐसा पुट कर ही नहीं सकते। तो बोलो मेथड लगाओ, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला बन गया। अच्छा cos a है क्या? नहीं है। sin a है तो sin a है। sin a कितना बच्चों? 4/5। sin a कितना? 4/5। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या लंब बटा कर्ण। हाँ जी ये आपका क्या बोलो? लंब बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। ये कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। हाँ जी इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, 9 का रूट कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा इसके दम पे क्या चाहिए आपको? इसके दम पे कोस ए चाहिए। क्या चाहिए? कोस ए। कोस ए चाहिए। कोस क्या बनेगा? ये अपॉन ये। हाँ जी 3/5। ये एंगल क्या बनेगा बच्चों? ए। इसी के सामने परपेंडिकुलर या फिर लंब भी बोल देते। बोलो इसके ये कितना है? 90। तो इसके सामने क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस या कर्ण भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बेस या आधार। कोस ए क्या बनेगा? बोलो आधार बटा कर्ण बोल दो या फिर क्या बोल दो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कुछ भी बोल दीजिए फॉर्मेट। अब एक बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है? ए का क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट है। ए का क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन भी पॉजिटिव होगा और कोस भी पॉजिटिव होगा। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? साइन ए और कोस ए। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? साइन ए और कोस ए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। साइन ए कोस ए आ गया। अब बोलो कोस भी है क्या? हाँ कोस भी है। कोस भी कितना बच्चों? कोस भी है -12/13। अच्छा एक चीज बताइए, माइनस क्यों आता? माइनस क्वाड्रेंट की वजह से आता। माइनस क्यों आता? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है बच्चों? टेन और कोट का होता है। अगर कोस एंट्री करेगा तो क्या बनेगा? माइनस। तो कोस का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस का काम क्या है? क्वाड्रेंट बताना। कौन सा क्वाड्रेंट है ये बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो ध्यान रखिए ये हो गया। अच्छा कोस का एड्रेस क्या होता है? ये 12। ये कितना बच्चों? 13। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 और इसका रूट आएगा कितना आएगा? 25 का रूट आएगा और 25 का रूट क्या आएगा? 5 आएगा। अच्छा क्या चाहिए यहाँ से? साइन भी चाहिए। साइन भी कितना आएगा? 5/13 आएगा। अच्छा 5/13 आएगा। कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? टेन और कोट का। अगर साइन एंट्री करेगा तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। दोनों मान किसके आएंगे बच्चों? माइनस के। ये भी माइनस, ये दोनों किसके आएंगे? माइनस के। ये दोनों किसके आएंगे? प्लस। अब किस किसका मान चाहिए? ऑलरेडी कर दो ये मान यहाँ पर कंप्लीट बच्चों। कोस ए का मान बोलिए, देखिए कोस ए का मान कितना हो गया? 3/5 हो गया। कोस ए का मान 3/5 बच्चों। फिर बोलिए दूसरा, बोलिए कोस बी का मान -12/13, -12/13। हाँ जी प्योर मेथड ध्यान रखना। माइनस साइन ए का मान बोलिए, साइन ए का मान 4/5 हो गया। और साइन बी का मान बोलिए, साइन बी का मान माइनस का कितना हो गया? 5/13 हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते। ये बच्चों कितना हो गया? 12 × 3, ये 36 हो जाएगा माइनस का, अपॉन ये 65 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20/65 हो जाएगा। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर होगा। आंसर कितना आएगा? -16/65। हाँ जी -16/65। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर? क्या -16/65, -16/65। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। हाँ अब ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए बच्चों, अटैक होना चाहिए बढ़िया क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन के ऊपर अटैक करेंगे। क्वेश्चन तो आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्पीड अगर अच्छी होगी तो इस क्वेश्चन से अपन वापसी कर पाएंगे। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, cos 2b बराबर cos a + c cos a - c, देन tan a किसका मान बच्चों? tan a और tan b और tan c। ये किस में होंगे? एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा। अब बच्चों अब आप बोलोगे सर एपी जीपी एचपी पढ़ाई थी, उस समय आपने एपी जीपी एचपी के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्रिक आई तो खूब सारे क्वेश्चन छुड़वाए। तो बच्चों यहाँ आ जाएंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे। बाकी दिमाग चलना शुरू हो जाएगा तो वो कहीं पर भी आ जाए, आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ पर आता हूँ फॉर्मेट के अंदर, समझना एक बार। cos 2b बराबर cos a + c, क्या दे रखा है? cos 2b बराबर cos a + c अपॉन कितना बोलो? cos a - c, a + c और a - c, a + c और कितना बनेगा? a + c और क्या बनेगा? a - c। फॉर्मेट आ गया।
किसका मान है बच्चों, ये cos 2b का, किसका मान है cos 2b का। अब समझना एक बार समझना, अगर बच्चों मैं a बराबर लगाता हूं 30 डिग्री और अगर मैं b बराबर लगाता हूं बच्चों 45 डिग्री, b बराबर कितना लगाता हूं 45 डिग्री, लॉजिक को समझना एक बार, b बराबर 45 लगाता हूं और c बराबर लगाता हूं कितना बच्चों 60 डिग्री। तो चलिए यहां आते, बोलो कितना हो गया 45 × 2 90, cos 90 के मान 0। चलिए यहाँ आइए 30 + 60 ये 90, cos 90 का मान 0 बच्चों ऊपर। अच्छा 30 - 60 -30 आएगा, -30 यानी -√3/2। हाँ माइनस तो खा जाता है बच्चों, माइनस को तो cos खा जाता है, cos -30 आएगा, cos -30 का मान कितना आएगा cos 30 आएगा, cos 30 का मान √3/2 होगा। 100 बात के एक बात, क्या 0 बराबर 0 है क्या, यस 0 बराबर 0 है, मतलब ये जो तुक्का बैठा है आपने ये तुक्का सही, 0 बराबर 0 आ गया, मतलब जो तुक्का लगाया ना ये फॉर्मेट क्या है बच्चों सही है, और ये सही है। तो बताइए क्या क्या मान चाहिए आपको, tan 30 का मान कितना बच्चों 1/√3, tan tan 45 का मान कितना 1, और tan 60 का मान कितना बच्चों √3। ध्यान से देखे तो b² बराबर ac, ध्यान से देखिए b² बराबर क्या आएगा ac आएगा, b² बराबर क्या आएगा ac, मतलब ये जो बंडल था tan a tan b tan c किसके अंदर होगा, tan a tan b tan c किसके अंदर होगा बच्चों जीपी के अंदर। क्या ये क्लियर है क्या, बढ़ाइए बच्चों कदम, बड़े बड़े क्वेश्चन को जरा सही करना पड़ेगा। आप सबको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं किए जा सकते हैं। हाँ जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप एक्शन ले सकते हो। हाँ जी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो यहाँ आ जाओ बच्चों, ये क्या कह रहा है, ए किससे बड़ा, ए किससे बड़ा 0 से, बी किससे बड़ा 0 से, सी किससे बड़ा 0 से। अच्छा a + b + c कितना हो गया पाई, सी कौन सा एंगल है, सी ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब सी अधिक कोण है, सी क्या बच्चों अधिक कोण। अच्छा आइए ए है प्लस बी है प्लस सी है और ये कितना बच्चों 180। एक चीज बताइए सी अधिक कोण, सी बराबर मैंने ले लिया 120, सी बराबर कितना ले लिया बच्चों 120। तो बताइए a + b बराबर कितना आएगा, a + b बराबर 60 आएगा। हाँ 90 से ज्यादा ले सकते हो, क्या ले सकते हो 90 से ज्यादा, सी अधिक कोण है 90 और 180 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, पर ऐसा लो बच्चों ऐसा लो, एक नहीं एक बंदा है सर 101 डिग्री ले ले, अरे 101 डिग्री लेगा तो बाकी सबकी तो देखा कर। हाँ जी नहीं ले सकते। a + b कितना ले लिया बच्चों 60, a + b c कितना ले लिया 120, तो a + b कितना हो गया बच्चों 60। तो यहाँ मैं ले लूं बच्चों 30 और यहाँ मैं ले लूं बच्चों 30, रेडी करना एक बार, दोनों 30 30, a कितना 30, b कितना 30, c कितना 120। तो यहाँ आ जाओ tan 30 1/√3, tan 30 कितना 1/√3, एक ही ऑप्शन पे सारे और 1/√3, ये कितना आएगा बच्चों 1/3। अब एक चीज बताइए 1/3 1 से बड़ा है क्या, 1/3 1 से बड़ा कहाँ गुरुजी, गलत बात है, क्या 1/3 1 के बराबर है क्या, नहीं। हाँ 1/3 जो है ना वो 1 से छोटा है, 1/3 क्या है 1 से छोटा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या, क्या ये क्लियर है क्या, 1/3 1 से छोटा, 1/3 1 से छोटा। हाँ जी क्लियर हो जाना चाहिए, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है किस तरीके से बना। हाँ जी बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं, कौन सा फॉर्मेट है देखिए। हाँ जी थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है, थीटा के लिए क्वाड्रेंट है फर्स्ट, थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है अब क्या दिया tan पाई cos थीटा और tan cot पाई sin थीटा, बोलो क्या चाहिए cos थीटा - π/4। ये क्वेश्चन बहुत सारी चीज सिखाएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपन को बहुत सारी चीज सिखाएगा। अब इसमें हिडन ट्रायल नहीं लगता है, ध्यान रखना हिडन ट्रायल नहीं लगता है, क्योंकि आपसे पूछा क्या, आपसे अगर थीटा पूछता ना तो थीटा में ऑप्शन ला के यहां पुट कर देता, थीटा अगर पूछता, पर इसने क्या पूछा cos थीटा - π/4, क्या पूछा आपसे cos थीटा - π/4, ठीक है ना, cos थीटा - π/4। तो मैं पूछा tan, ये पूछा बच्चों tan और कितना बच्चों पाई cos थीटा, मेथड के साथ जा रहा हूं बच्चों में, tan पाई cos थीटा बराबर कितना बच्चों cot और कितना बच्चों पाई sin थीटा, फॉर्मेट ये आ गया। अच्छा एक चीज बताइए ये बन गया कितना, बोलो tan पाई cos थीटा, और ये आपका कितना बन गया बच्चों tan और कितना हो गया π/2 माइनस पाई sin थीटा, π/2 और पाई sin थीटा। अब एक नॉर्मल बात क्या होती है, कंपैरिजन कर लो, तो इसका ये बंडल और इसका ये बंडल के बराबर होगा, क्योंकि tan tan फॉर्मेट है। तो अगर किसी बंदे ने यहाँ पर बराबर कर लिया, इसे बराबर कर लिया, ठीक है पाई cos थीटा, गलत तो कुछ है नहीं, और ये कितना हो गया π/2 और माइनस कितना हो गया पाई sin थीटा। समझना एक बार फॉर्मेट को, पाई पाई और पाई खत्म बच्चों, cos थीटा प्लस कितना हो गया sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों हाफ, ये लो हाफ आ गया, ठीक है। अब क्या करें गुरुजी, ये चाहिए cos थीटा - π/4 किस में कन्वर्ट करना है, cos में कन्वर्ट करना है, cos में कन्वर्ट करना है, 1 यहां से चुरा लो बच्चों, 1 का स्क्वायर कर लो और 1 यहां से भी चुरा लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, इसका कर लीजिए, बोलो √2 आएगा बच्चों, कितना आएगा √2, बोलो क्या करें √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई, यानी 1/√2 और cos थीटा प्लस बच्चों 1/√2 और कितना हो गया sin थीटा, और इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/2√2, इक्विवेलेंट क्या हो गया 1/2√2। समझना एक बार फॉर्मेट के अंदर, इसमें जो गलती है वो थोड़ा सा मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। बोलो क्या 1/√2 का मतलब कितना, 1/√2 का मतलब cos 45,
cos 45 cos थीटा प्लस क्या लिखेंगे sin 45 और sin थीटा, sin 45 और sin थीटा इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 1/2√2। फॉर्मेट ये आ गया। ठीक है, मेथड हर मेथड इतना ही लेंदी जाता है बच्चों, ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट। तो यहां से क्या फॉर्मेट आ गया, यहां से फॉर्मेट अगर देखें तो बन गया बच्चों cos थीटा माइनस π/4, cos थीटा माइनस π/4 क्या बनेगा cos a cos b, क्या बनेगा cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी cos a माइनस b और बराबर कितना हो गया 1/2। ये आपका क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखना यही क्वेश्चन था। cos थीटा माइनस π/4 का मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये 1/2 आ रहा है बच्चों, ये गलत हो जाएगा। ये बच्चों 3/4√2, ध्यान रखना 3/4√2। ठीक है, तो 3/, तो अपने कितना है, अपने तो 1/2√2 है, ये भी गलत ये भी गलत। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस आ जाएगा। जो गलत है उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं अभी। फिर एक बार आपका कि भाई अपन ने कहीं कुछ गलती नहीं करी, पूरा फॉर्मेट ये। पर बच्चों इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन सॉल्यूशन लगता है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर 1/2√2 आ जाता तो अपन राजी हो जाते बच्चों, 1/2√2 आ जाता तो अपन राजी हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें गड़बड़ कहां हुई, इसमें गड़बड़ कहां हुई, सेट करना एक बार। इसमें गड़बड़ कहां हुई उस चीज को समझना एक बार और फॉर्मेट को शेयर करना। यहां जब इक्वेशन बनी ना, इस यहां से इस जगह से बच्चों इक्वेशन सॉल्यूशन लगता है। पाई कोस थीटा बराबर n पाई प्लस π/2 माइनस पाई साइन थीटा। वापस क्लियर करें, टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा, क्या बच्चों टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा लगाए, टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा लगाए। ठीक है, इस स्टेप को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है ना, बेहतर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। दिख रहा है, बड़ा तरीके से सेट हो गया। उधर वाले स्टेप है ही अपने, इधर वाले में कोई कंफ्यूजन है नहीं। यहाँ पर अपने कही, चलो यहाँ आ जाओ। ये क्या लिखा, टेन थीटा इक्वलेंट टेन अल्फा, बोलो थीटा इक्वलेंट n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वलेंट n पाई प्लस अल्फा। फॉर्मेट ये बन गया। ठीक है, तो बढ़ते बच्चों आगे, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई, खत्म। बोलो क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस आपका साइन थीटा। तो ये देखो स्टेप सेम बनी, ये स्टेप आपकी सेम है, ये स्टेप सेम। कोस थीटा प्लस कितना हो गया साइन थीटा और इक्वलेंट क्या बन गया n प्लस आधा, n प्लस हाफ, क्या बन गया n प्लस हाफ, क्या गया n प्लस हाफ। अब n प्लस हाफ हो गया। अब यहाँ पर अपन ने n बराबर अगर जीरो लगाए, क्या लगाए n बराबर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर n बराबर अपन जीरो लगाए, n बराबर क्या लगाए बच्चों जीरो, n बराबर अगर जीरो लगाए तो बच्चों ये चीज बनेगी। देखो n बराबर अगर जीरो लगाए ना, इस फॉर्मेट के अंदर ये चीज बनेगी, कितना कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों हाफ। n बराबर जीरो लगाने पे ये आएगा, पर n बराबर जीरो लगाने पे जरूरी थोड़ी n बराबर जीरो से ही आंसर आएगा। तो ये तो अपने n बराबर जीरो पे आंसर आ गया। अब बच्चों अपन क्या लगाए, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर n बराबर वन लगाए तो क्या बनेगा कोस थीटा प्लस कितना बनेगा साइन थीटा और इधर वन प्लस हाफ कितना आएगा बच्चों 3/2। वन प्लस हाफ कितना आ जाएगा आपका 3/2, ध्यान देना वन प्लस हाफ कितना आ जाएगा 3/2। अच्छा, इसको वापस क्लियर कीजिए, वही बच्चों √2 से इधर भी मल्टीप्लाई, मतलब डिवीजन के अंदर मल्टीप्लाई, उधर भी आपका √2 से मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 1/√2 बनेगा, कोस थीटा आएगा 1/√2 बनेगा और साइन थीटा आएगा और इधर आपका कितना हो गया 3/2√2 हो गया बच्चों, दोनों तरफ आपका काम हो गया। तो अब 1/√2 का मतलब कितना हो गया कोस 45 कोस थीटा प्लस साइन 45 और साइन थीटा। ये आपका क्वेश्चन जो टारगेट है ना वो बनाना है, वो फॉर्मेट ये बनेगा। और इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों 3/2√2 हो गया, 3/2√2 हो गया। चलिए क्या बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये बेच में घूम कौन रहा है बच्चों, घूमो मत, रेगुलर आओ, ठीक है ना। अभी इच्छा हो गई, जोश आ गया कि सर क्लास ले रहे लाइव चले जाए, अरे ऐसे नहीं, रेगुलर आओ। कोस थीटा माइनस π/4 कितना, तो 3/2√2 कितना बच्चों 3/2√2। क्या ऐसा आंसर में है क्या, तो साहब इतना लेवल अपन नहीं कर सकते, 3/2√2। अब देखो 3/2√2 कौन दे रहा है, ये देखिए, ये ऑप्शन जो है ना थर्ड वाला, पहले तो अपन ने नन लगा दिया था बच्चों, जो गड़बड़ था। ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसका √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, कितना 3√2/4, ये है ना √2 से ऊपर और √2 से ऊपर, तो √2 ये 2 आ जाएगा। ये बच्चों 3/2√2 कितना है 3/2। इसका आंसर कौन सा आएगा, अपन एग्जाम में कुछ भी करके आ जाए, इसका आंसर कौन सा आएगा बच्चों थर्ड आएगा। क्या ये क्लियर है क्या। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ऐसे एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं बच्चों। जब पेपर देते हैं ना अपन, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसी माइनर मिस्टेक बहुत सारी होती है। ठीक है, 8 तक क्वेश्चन बहुत इजी चल रहे थे, पूरा फॉर्मेट कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन में मेथड लगाया, जहां मेथड लगेगा ना वहां पर लेवल बनना निश्चित है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। n बराबर 1, अच्छा गुरुजी n बराबर 1 में भी नहीं आता आंसर, तो n बराबर 2 लगाना पड़ता, 2 में भी नहीं आता तो 3 लगाना पड़ता, सब लगाना पड़ेगा। मेथड भी चाहिए, हिडन ट्रायल भी चाहिए, पूरा मामला कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे, फॉर्मेट सेट करना। यहाँ पर आइए,
बोलो कितना दे रखा है बच्चों, sin 47, sin 61, sin 11, sin 24। छोटा सा काम करते बच्चों, कितना, इन दोनों को सहयोग कर लेते, साथ में ले लेते, कितना बच्चों, sin c प्लस sin d। फॉर्मूला याद आना चाहिए, sin c प्लस sin d कितना बनेगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2। और बच्चों cos c माइनस डी बाई 2। सर हम तो फॉर्मूला भूल गए बच्चों, c क्या होता है, a प्लस बी होता है, d क्या होता है, a माइनस बी होता है। उसको ओपन करो, ओपन करोगे तो इस तरीके का कंसेप्ट बनेगा, ठीक है, जिसमें a आएगा, a की जगह c प्लस डी बाई 2, और b आएगा उसकी जगह क्या लिखना है, c माइनस डी बाई 2। फॉर्मेट ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसमें बोलो स्टार्टिंग वाले में दोनों में sin c प्लस sin d, c इसको ले लो बच्चों, c इसको ले लो, d इसको ले लो, ताकि क्या माइनस नहीं आएगा। इधर c और इधर क्या बोलो d, इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, माइनस। माइनस कॉमन आने के बाद इधर सी और इधर क्या करना है बच्चों, डी। ध्यान रखना, इधर सी और इधर क्या करना है, डी। चलिए बढ़ाते बच्चों, कितना, साइन सी प्लस साइन डी, यानी कितना बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 61। 1 इधर जोड़ दो बच्चों, कितना हो गया, 108, 108 अपॉन 2 बच्चों 54, सहयोग करना, साइन 54। अच्छा आगे बढ़ाते हैं, कितना बच्चों, कोस 61 माइनस 47। बच्चों इधर से आपका कितना हो गया, 11, इधर से कितना हो गया, 3, 14, 14 बटा 2 कितना आएगा, 7। देखो 7 आंसर आने लग गया, साइन 7 कोस 7 साइन 36 कोस 36, ठीक है, कोस 7 आंसर में आ रहा है बच्चों। इन दोनों में से कितना कॉमन ले बच्चों, माइनस। ध्यान रखना, एग्जाम प्रीव्यू दिमाग में होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो एग्जाम प्रीव्यू हर एक स्टेप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर एग्जाम प्रीव्यू दिमाग में होना चाहिए बच्चों। क्या किया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी मिला। सर इसमें हिट एंड ट्रायल लगाओ, नहीं लग सकता है। अरे एंगल पहले से दे रखे, कहां से हिट एंड ट्रायल लगा लोगे, एंगल पहले से दे रखे, हिट एंड ट्रायल लग ही नहीं सकता। हाँ जी माइनस, बोलो ये क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन, माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, साइन सी प्लस साइन डी, यानी क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 25 और 11 कितना हो गया, 25 और 11 कितना हो गया, 36, 36 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 18। और बोलिए 2 साइन 18 हो गया, और कोस कितना, 25 माइनस 11 14, 14 अपॉन 2 कितना होगा, 7। हाँ जी देख लीजिए, क्या ये स्टेप क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करो। इसमें थोड़ा सा मैं बाईपास निकला हूं, मेथड है पर इसमें मैं बाईपास निकला हूं थोड़ा सा, एक बार कमेंट करो। नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा दूं, नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा देता हूं। क्लियर, अब चलिए बड़े बच्चों आगे, दोनों में से कॉमन बच्चों 2 cos 7, cos 7 तो आंसर का पार्ट है, घबराओ मत। ये कितना बच्चों, sin 54, और ये कितना बच्चों, sin 18, ठीक है। सर sin c मैंने sin d लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, पर बच्चों इसको पहचानो, ये बच्चों cos 36 है, ये cos 36 है बच्चों, cos 36 है, और ये कितना बच्चों, sin 18 है, और इन दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है बच्चों, एक जैसी होती है। बोलो कितना, ये वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, और ये वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1/4। ये दोनों की वैल्यू होगी बच्चों, और दोनों की वैल्यू होगी तो 2 cos 7 आ गया। अच्छा 4 एलसीएम आएगा, इधर √5 प्लस 1 आएगा, इधर माइनस √5 प्लस 1 आएगा बच्चों, √5 से √5 खत्म होगा, 1 और 1 2 होगा, 2 और 2 4 होगा, 4 से 4 खत्म होगा, आंसर कितना आएगा, cos 7 डिग्री। आंसर कितना आएगा, cos 7। सर इस cos 7 का कुछ और कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आंसर यही रहेगा। क्या क्लियर, यहां तक पूरा मामला अंडर कंट्रोल होना चाहिए, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी बोल दीजिए एक बार, समझ में आ गया होगा। हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आपको मेरे से एक बार पढ़नी पड़ेगी, यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है, यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, वहां से भी पढ़ सकते हो, और एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हो आप। एप्लीकेशन में नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा है थोड़ा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो कम। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हिट एंड ट्रायल तो मन में खूब सारे आ रहे हैं, पर ये क्वेश्चन किसका है बच्चों, ये क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट का। तो ये कह रहा है कि इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद क्या ए बच जाएगा, क्या बी बच जाएगा, क्या ए बी बच जाएगा, या न तो ए बचेगा और न बी बचेगा। ए बचा तो ए पे डिपेंड, बी बचा तो बी पे डिपेंड, और ए बी दोनों बच गया तो ए बी दोनों पे डिपेंड, और नहीं बचा तो उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये कहानी बनेगी, इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा, ध्यान रखना, इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी आया था, डिपेंड इंडिपेंडेंट, तो ये ध्यान रखना फॉर्मेट। क्या करेगा गुरुजी, मेथड लगा देते बच्चों, बोलो क्या बनेगा, cos स्क्वायर a माइनस बी। चलो एक चीज देखो बच्चों, यहां से फॉर्मेट देखिए, यहां से देखिए, बोलो ये वाला और ये वाला दोनों में से बाहर ले लो, इन दोनों में से बाहर ले लीजिए, कितना बाहर ले लीजिए, cos a माइनस बी बाहर ले लो। अच्छा क्या बचा, इन दोनों को साथ में लेना है, cos a माइनस बी, तो क्या बना, cos a cos b। एक बच्चा उसको खोल दिया, cos a cos b प्लस sin a sin b, प्लस sin a sin b। अच्छा इधर वाले में बोलिए, ये तो बाहर आ गया बच्चों, कितना बचा, -2 cos a cos b, -2 cos a cos b। अच्छा ये बच गया क्या, हाँ बच गया, कितना बच गया, cos स्क्वायर b, ध्यान देना cos स्क्वायर b ये बच गया। चलिए बड़े बच्चों आगे, यहां से देखिए, एक cos a cos b से एक cos a cos b कट गया, तो cos a माइनस b तो ठीक है, cos a माइनस b तो समझ में आ ही रहा है। यहां बोल दीजिए, यहां क्या बनेगा, sin a sin b, क्या बनेगा, sin a sin b,
और माइनस कोस ए कोस बी, माइनस कोस ए कोस बी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। और प्लस कितना हो गया बच्चों, कोस स्क्वायर बी, प्लस कितना हो गया, कोस स्क्वायर बी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। अब चलिए बच्चों बड़े आगे, अगर इसको खोले बच्चों तो इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, कोस ए कोस बी, क्या बनेगा, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मेट ये बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला तो दिख ही रहा है सामने, बोलो क्या बनेगा, हाँ साइन ए साइन बी, ऐसे रहने दो, साइन ए साइन बी और माइनस कोस ए कोस बी, माइनस कोस ए कोस बी, और ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर बी। हाँ जी, फॉर्मेट ये। अब चलिए आगे बढ़ाते, क्या बच्चों, ए प्लस बी, देखो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखो, ए प्लस बी और बच्चों ए माइनस बी, तो क्या बनेगा बच्चों, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, और माइनस कितना बनेगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। एक्टिव रहना, थोड़ा दिमाग लगाना, कोस स्क्वायर बी, और स्पीड रखना, स्पीड रखना, मेन सारा काम है स्पीड का बच्चों। दोनों में से कॉमन कितना आएगा, कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी बाहर ले लो, साइन स्क्वायर ए बच्चों, ये आपका साइन स्क्वायर बी बन गया। कितना बार आएगा बच्चों, माइनस कोस स्क्वायर बी, चलो कोस स्क्वायर बी प्लस वाला ले लो, कितना ले लो, प्लस कोस स्क्वायर बी। अच्छा प्लस कोस स्क्वायर बी लेंगे तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस कितना हो गया, कोस स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बनेगा कितना बच्चों, साइन स्क्वायर ए, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। अच्छा इन दोनों में से वापस कितना बाहर लेंगे, साइन स्क्वायर ए, और जैसे ही साइन स्क्वायर ए बाहर लेंगे अंदर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, अंदर कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है, किससे इंडिपेंडेंट है, बी पे इंडिपेंडेंट। क्या पूछा, किससे स्वतंत्र है, किससे स्वतंत्र, आंसर किस में आया, ए से, ए में आया, गलती मत कर देना, इतना सारा अपन काम करते हैं और फिर से लास्ट में जाकर हल्की सी मिस्टेक कर देते, डिपेंड इंडिपेंडेंट में घपला हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं, बोलो साइन स्क्वायर है, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर है। तो किस पे डिपेंड हो गया ये, किससे, किस पे डिपेंड हो गया, ए पे, किससे इंडिपेंडेंट हो गया, बी से, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर, अभी तक की कहानी क्लियर हो तो कमेंट करो जल्दी से, पूरी तरीके से कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। चले आगे, बहुत बढ़िया। आज नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्वेश्चन दे रखा है, वाई दे रखा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी यहाँ आ जाओ, वाई कितना दे रखा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहली बात तो समझ में आई जाती है, ऊपर वाला मान 1 है बच्चों, ऊपर वाला मान कितना बच्चों, 1 है, नीचे वाला मान कितना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मेट ये है बच्चों। ठीक है, बढ़ते बच्चों आगे, यहाँ पर ऊपर वाले मान में फालतू में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, बोलो मान सिर्फ इस पर डिपेंड है, थीटा लगा दे 0, थीटा 0, थीटा 0, थीटा 0, बोलो सेक 0 का मान कितना, सेक 0 का मान कोस 0 का उल्टा, कोस 0 का मान 1 है, सेक 0 का मान 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अच्छा टेन 0 का मान 0 आएगा, 1 अपॉन 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो 1 किस में आ रहा है बच्चों, 1 इसमें तो नहीं आ रहा है, हाँ जी इसका मान कितना 1, 1 इसमें आ रहा है क्या, 1 इसमें तो नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक है, क्या 1 इसमें आ रहा है क्या, 1 अपॉन 3 से बड़ा 3 से छोटा, हाँ गुरुजी 1 इसमें आ रहा है गुरुजी। अच्छा -3 से 1/3, -3 से 1/3 में 1 नहीं आता बच्चों, ये भी खत्म। अच्छा ये कह रहा 1/3 से छोटा, 1/3 से छोटे में बच्चों ये भी गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, कमेंट करो क्या है, क्लियर है क्या, क्वेश्चन में मिस्टेक है सर, हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, चेक कर देखे क्या मिस्टेक कर दी। अगर क्वेश्चन यही है तो आंसर यही आएगा बच्चों, क्वेश्चन यही है आपका तो आंसर यही आएगा जो सामने लिखा है, बाकी मैं देख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ जी गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, आज यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, मैं सही कर देता हूं यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन थीटा। हाँ जी बच्चों एक बार देख लो यही है क्या मामला, हाँ जी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, 10 पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है साहब। चलो बढ़ते बच्चों आगे, ये बोलो यहाँ से मामला क्या, ये नहीं ये नहीं, ठीक है ये आ गया, तो बोलो अब ये नहीं है तो पूरा मामला बदल गया, तो है ना, मामला बदल गया। थोड़ा सा मुझे डाउट लगा भी था क्योंकि ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन गया, मैंने बोला फॉर्मूला बन गया तो फिर दिया क्यों साहब, ठीक है दिया लो सर। चलो फिर क्या करें, ऑप्शन सारे जिंदा हो गए वापस, ऑप्शन सारे जिंदा हो गए। चलो आ जाओ फॉर्मेट के अंदर, सेक 0 का मान, सेक 0 का मान कितना आएगा, 1 आएगा, टेन 0 का मान 0 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, सेक 0 का मान 1 आएगा और टेन 0 का मान 0 आएगा। मतलब मैं अगर थीटा कितना लगाऊं, थीटा अगर लगाता हूं बच्चों 0 डिग्री,
थीटा बराबर कितना लगाता हूँ 0 डिग्री, 0 डिग्री लगाया तो y का मान कितना आया, y का मान 1 आया बच्चों। थीटा बराबर 0 लगाया तो y का मान क्या आया 1 आया। अब देखो y 1 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन तो सही है, y 1 इसमें नहीं आ रहा है, y का मान 1 इसमें है बच्चों, y का मान 1/3 छोटा 1 इसमें नहीं है, 1/3 छोटा और 3 से बड़ा बच्चों फिर भी गलत। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड सही, बताओ कमेंट करो एक बार, क्या है क्लियर है, क्या ये क्लियर है क्या, जल्दी से, मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी हो तो आंसर सेकंड आ जाएगा। हाँ अरे कमेंट करो साथियों, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। पक्का सही है ना। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में यही दिक्कत है, हल्का सा कहीं गलत हो जाता है ना तो फिर विश्वास खुद से उड़ जाता है, खुद से उड़ जाता है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मामला कंट्रोल होगा पूरी तरीके से, बड़ा तरीके। चलो बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते, अगले क्वेश्चन पे आ जाते। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा एम कोस अल्फा माइनस बीटा, बच्चों तो वैसे क्वेश्चन बोलो क्या, कोस अल्फा प्लस बीटा और बराबर क्या बच्चों एम कोस अल्फा माइनस बीटा। तो मान किसका चाहिए बच्चों, टेन अल्फा का, किसका मान चाहिए, टेन अल्फा का मान, टेन अल्फा का मान चाहिए, ठीक है सब। आते पहले एम निकाल लेते हैं, बोलो अल्फा लगा देते 60 और बीटा भी कितना लगा देते 60। अच्छा 60 माइनस 60 0, कोस 0 का मान 1, ये से निपट गया। इधर से क्या रिलीज हो गया एम, एम रिलीज हो गया। 60 और 60 120 कितना आएगा -7, कोस 120 की वैल्यू कितनी आएगी -7, एम कितना आया -7, एम कितना आ गया -7। चलो यहाँ आ जाओ, टेन 60, टेन 60 का मान कितना बच्चों √3, ये किसका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर, ध्यान रखना क्वेश्चन का आंसर। अब जो ऑप्शन अपन को √3 देगा, जो ऑप्शन अपन को क्या देगा √3 देगा वो अपना राजा, जो ऑप्शन अपन को क्या देगा √3 देगा वो अपना राजा, ध्यान रखना जो ऑप्शन अपन को √3 देगा वो अपना क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। चलिए आते पहले ऑप्शन पे, एक कैलकुलेशन अच्छी रखना, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ आएगा, 1 प्लस हाफ 3/2, 1 माइनस हाफ 1 माइनस और हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों 3/2। तो ऊपर कितना हो गया, चलो मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं, ऊपर कितना आधा, नीचे कितना 3/2, ठीक है मामला अंडर कंट्रोल है। कोट 60 कोट 60 कोट 60 कोट 60 कोट 60 कितना, कोट 60 तो 1/√3 आता है गुरुजी, ये लो साहब 2 से 2 खत्म, ये कितना है, ये 1/3, ये 1/√3। 100 बात की एक बात, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। एक बार कमेंट करो क्या क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या जनता कम हो रही है, धीरे धीरे जनता कम हो जाती है। अब इससे बढ़िया और कहां से लाए कंटेंट, है ना। बने रहो बच्चों, सीखना है तो बने रहो भाई, 2-4 क्वेश्चन देख के मजा नहीं, जीवन में मजा नहीं। कंप्लीट, आ जाओ इस ऑप्शन पे, आ जाओ सेकंड पे, 1 प्लस एम वही बच्चों 1 प्लस एम, बोलो हाथ आएगा, 1 माइनस माइनस एम, बोलो ये 3/2 आएगा, डेढ़ आएगा, डेढ़ आएगा, डेढ़ आएगा, 3/2 है, हाँ है। बोलो 10 कितना, 10 कितना होता है, √3 होता है। चलो मामला अंडर कंट्रोल है, क्या √3 आएगा, आएगा बच्चों, ये √3 आएगा, ये कितना आ जाएगा √3 आएगा। पर बच्चों ये लॉजिकल तुक है, इसलिए दूसरे ऑप्शन भी ट्राई कर लो एक बार। हाँ जी लॉजिकल तुक है, यहाँ क्या हुआ, इसका मेट्रो पलटी मार गया, पलटी मार गया तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और कोट 60 1/√3, तो ये कितना आएगा √3 आएगा, ये भी कितना आएगा √3 आएगा। वापस देख लो एक बार, 1 माइनस एम, 1 माइनस एम, तो ये बच्चों 3/2 ऊपर आ गया, 3/2 ऊपर आ गया, नीचे 1 प्लस एम कितना आएगा 1 प्लस एम, ये बच्चों आधा आएगा, ये कितना आएगा आधा, और यहाँ आई है कोट 60 की वैल्यू कितनी, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, 2 से 2 खत्म, ये बच्चों आपका कितना आएगा √3 आएगा। हाँ जी ध्यान रखना, ये कितना आएगा √3, तो बच्चों ये भी √3 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है √3 आ रहा है, ठीक है। अब इसका उल्टा ये देख लो, इसका उल्टा हो 1 माइनस एम और 1 प्लस एम, 1 माइनस एम 1 प्लस एम कितना, तो 1 माइनस एम ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा √3 आएगा, तो ये खत्म होगा। क्या क्लियर है, क्या कितने आंसर आएंगे बच्चों, 2 आएंगे, कमेंट करो एक बार, कितने आंसर आएंगे, 2 आ रहे हैं। ये जो लॉजिकल तुक्का लगाया है, इस लॉजिकल तुक्के में आंसर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। कमेंट करो एक बार क्लियर है क्या, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। आ सकते हैं बच्चों, ऐसे 2 आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना, 2 आंसर आ सकते हैं। अपन परफेक्ट थोड़ी है, जो भी लगाया वो परफेक्ट थोड़ी है बच्चों। कमेंट करो एक बार जल्दी से, क्या क्लियर है, क्या कहीं मैंने कटपीट तो नहीं कर दिया, कोई वैल्यू उड़ा तो नहीं दी। सेकंड वाले में 1/√3 आ रहा है, हाँ सेकंड वाले में देखो भाई, वापस देखो, सेकंड वाले में 1/√3 आ रहा तो मजा आ जाएगा, और क्या चाहिए, गलत हो जाए अपन तो गलत करने के लिए बैठे। 1 प्लस एम आधा आएगा, और 1 माइनस एम ये बच्चों 3/2 आएगा, और ये 10 60 कितना आएगा √3 आएगा। अच्छा बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, बिल्कुल 1/√3 आ रहा बच्चों। गड़बड़ करी है अपन ने, आज ही गड़बड़ करी है, और गड़बड़ की ही साफ सजा भी भुगतनी पड़ी। कंप्लीट है ये, कौन सा ऑप्शन गलत, सेकंड गलत। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बच्चों थर्ड वाला, 100% में कन्वर्ट हो गया। कंप्लीट, कमेंट कर दो एक बार, 60 का तुक्का बढ़िया बैठा, सॉलिड तरीके से बैठ गया बच्चों, आराम से काम हो गया।
छोटी वैल्यू लगाते हैं तो हो सकता है दूसरी वैल्यू और लगानी पड़ती। आ रहा होगा समझ में, दिमाग लगा दो, क्या हिट एंड ट्रायल है, किस तरीके से बैठेगा। हाँ जी बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, n बराबर 0 लगाओ, n 0 लगाएंगे तो ये ऑप्शन कितना आएगा π/4, ये कितना आएगा प्लस माइनस π/4, ये कितना आएगा माइनस π/4 और ये कितना आएगा 3π/4। ठीक है, कुछ नहीं करना एग्जाम में, यहाँ से उठाओ और उठा के पुट कर दो, यहाँ से उठाओ और ये उठा के क्या कर दो पुट कर दो। जैसे π/4, अब sec π/4 कितना होता है √2 कितना आएगा बच्चों 2 ये हो गया, 10π/4 1 तो 2 + 1 3 थोड़ी आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन खत्म और ये वाला खत्म, तो बच्चों ये वाला भी खत्म। अब बचे कितने बच्चों, दो ऑप्शन बचे, -π/4, क्या बोलो -π/4। अच्छा सेक -π/4, सेक में बच्चों माइनस बाहर नहीं आता है, सेक π/4 ही होता है, सेक π/4 की वैल्यू √2 होगी, तो √2 बच्चों 2 आएगा। क्या 10π/4, 10 -π/4, 10 में माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों, कितना बनेगा माइनस बाहर आ जाएगा, 2 - 1 1 आएगा। क्या थर्ड ऑप्शन सही है, क्या बिल्कुल परफेक्ट सही है। 3π/4 पे ये भी माइनस बनेगा और ये भी माइनस बनेगा, इसलिए गलत। हाँ जी क्या क्लियर है क्या, इसका मैं मेथड बता देता हूँ, पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या, इनके मेथड भी चाहिए क्योंकि आगे जाके अपन देखेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर हिट एंड ट्रायल जो है ना वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा रफ पर चले जाते हैं, इसलिए मेथड भी चाहिए। इक्वेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन है, इनके मेथड भी अपन को आने चाहिए। फटाफट एक बार कमेंट कर दो क्या क्लियर है, क्या नहीं समझ में आया तो वापस बोल दो। एन बराबर कितना लगाया मैंने, इसमें 0 लगाया, एन बराबर कितना लगाया 0 फेल होगा तो 1 लगाएंगे, 1 फेल होगा तो 2 लगाएंगे, 2 फेल होगा तो 3 लगाएंगे, पर इतनी अपनी बस की नहीं रहेगी, ध्यान रखना इतनी बस की नहीं रहेगी, पहले खत्म करना पड़ेगा। तो करे स्टार्ट, मेथड लगाते, बोलो कितना हो गया √2, सेक और टेन में ज्यादा मालूम नहीं तो बोलो सेक को नीचे भेज दो, कितना हो जाएगा cos थीटा, और tan थीटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा, अपॉन क्या लिखेंगे cos थीटा, इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे 1। चलिए बोलो कितना बन गया √2 प्लस कितना हो गया sin थीटा और इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों cos थीटा। चलो सबको एक तरफ कर लो, कितना बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्विवेलेंट कितना हो गया √2। चलिए ये बदल गया बोलो फॉर्मेट के अंदर, क्या करें वही मैक्सिमम मिनिमम लगाना बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम लगाते हैं। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा इक्विवेलेंट कितना बच्चों 1 है। ठीक है, क्या करें यहाँ का 1 का स्क्वायर यहाँ -1 का स्क्वायर यानी √2 आएगा बच्चों, √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 1/√2 cos थीटा -1/√2 sin थीटा इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों 1/√2, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। चलिए बड़े आगे, इस 1/√2 की जगह cos 45 ये बच्चों cos थीटा और प्लस, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर आप दोनों बना सकते हो, साइन भी बना सकते हो cos भी बना सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है। पर मैंने किसका बनाया बच्चों साइन कोस का बनाया, कोस का क्यों बनाया क्योंकि सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन को अगर ध्यान से देखे ना तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है किसका बोलो साइन वाला -1 की पावर n वाला जो फॉर्मूला है ना वो नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने ये बना लिया। क्या बनेगा बच्चों cos a cos b, क्या बनेगा cos a cos b और माइनस sin a sin b यानी cos a प्लस b और इक्विवेलेंट कितना बनेगा cos 1/√2 कब आता है π/4 पे आता है बच्चों, तो cos थीटा इक्विवेलेंट cos अल्फा थीटा प्लस π/4 इक्विवेलेंट क्या बनेगा बच्चों 2n पाई और प्लस माइनस π/4, 2n पाई प्लस माइनस π/4। एक बार क्या ले ले बच्चों प्लस ले ले, एक बार क्या ले ले प्लस और एक बार क्या ले ले माइनस। चलिए प्लस लेंगे तो π/4 से π/4 कट जाएगा तो थीटा इक्विवेलेंट एक तो 2n पाई आएगा बच्चों, प्लस लेंगे तो ये हालत होगी। अच्छा अगर माइनस लेवे, अगर क्या लेवे माइनस अगर लेवे तो गड़बड़ कैसे होगी बच्चों, आज ये कितना हो गया थीटा प्लस π/4 हो गया और माइनस अगर लेंगे तो थीटा बराबर कितना बनेगा 2n पाई माइनस π/4 हो गया और माइनस π/4 हो गया। हाँ तो गड़बड़ है बच्चों इसमें तो, हाँ जी बताओ देखे कहीं मिस्टेक हुई क्या, यहाँ मिस्टेक कर दी ना बच्चों, ये √2 था, ध्यान नहीं रखा तुम लोगों ने, ये √2 था और ये √2 था तो ये √2 था, ठीक है ना, और √2 था तो मामला पूरा समाप्त हो गया साहब। ये कितना था, ये √2 था तो ये 1 आएगा, हाँ जी ये कितना आएगा 1 आएगा, और ये अगर 1 आएगा तो मामला सेटल बच्चों। ये कितना 1 आएगा तो कोस में 1 कब आता है 0 डिग्री पाता है, कोस में 1 कब आता है 0 डिग्री पाता है, ठीक है। और ये नहीं चलेगा क्योंकि कितना आएगा प्लस माइनस π/4, 0 π/4 की जगह कितना आएगा 0 आएगा, प्लस माइनस 0 आएगा बच्चों और प्लस माइनस 0 आएगा तो मामला पूरा अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया, तो ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा 2n पाई आएगा और माइनस π/4 आएगा। कंप्लीट, किसी का ध्यान नहीं किया, ध्यान देना चाहिए था, ठीक है ना। चलो ये √2 था बच्चों, बाकी सारा सेटलमेंट। आंसर कौन सा आएगा, वही थर्ड वाला ही आएगा, आंसर कहां जाएगा, आंसर तो वही आना है। हाँ जी कंप्लीट है मामला, चलो 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 फटाफट कमेंट करो सब लोग। अरे जोश में आओ, थोड़े से जोश ही नहीं है तुम लोगों में, जोश ही नहीं, थोड़े जोश में आ जाओ, जोश में आ जाइए फटाफट। चले आगे, पहली बार से दूसरी बार, और बाकी अपने साथियों को भी बोलो भाई लाइव आए, लाइव आने में मजा, बाकी बाद में सोल्व करे नहीं करे पता नहीं, आज यहाँ आ जाओ। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली, क्या
कि आगे आने वाले के टाइम में ये जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आपको मेथड भी लगाने पड़ेंगे, तो ये मेथड का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बोलो क्या, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sec थीटा प्लस tan थीटा रूट 3 वेयर थीटा कहां से कहां तक 0 से 2 पाई। तो देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल कितना दे रखा बच्चों रूट 3, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल कितना हो गया बच्चों रूट 3। ये गिवन है बच्चों, ये गिवन। थीटा कहां से कहां तक 0 से 2 पाई, ध्यान रखना थीटा कहां से कहां तक 0 से 2 पाई, मतलब 1 2 3 और 4, चौथा चारों क्वाड्रेंट में से कितने थीटा आएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो बच्चों ऐसे तो अपन को याद नहीं है, उठा के पुट नहीं कर सकते, तो क्या करें, एक काम करो बच्चों, यहाँ पर मेथड लगा दो, या तो साइन क्वेश्चन बदल दो या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर रूट 3 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना आएगा 1/√3 आएगा। दोनों को जोड़िए बच्चों तो tan tan खत्म, ये कितना बनेगा 2 sec थीटा और 2 sec थीटा बराबर √3 प्लस 1/√3, फॉर्मेट ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कितना हो गया बच्चों 2 sec थीटा √3 बच्चों 3 प्लस 1 4 4/√3 आ जाएगा। इससे खत्म बच्चों 2 आ गया, तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आएगा √3/2, cos थीटा कितना आएगा बच्चों √3/2। अब इसको जाना पहचान लग रहा है क्या, आएगा कितने मान आएंगे ऐसे थीटा के, 2 आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। एक तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में और एक सेकंड में। फर्स्ट में 30 डिग्री आएगा, फर्स्ट में कितना आएगा 30, तो सेकंड में कितना आएगा 150, सेकंड में कितना आएगा 150। ऐसे कितने मान होंगे जो यहाँ पर फॉर्मेट बनेंगे, 2 बनाएंगे, थीटा बराबर 30 और थीटा बराबर 150। क्या है, क्लियर है क्या। अच्छा थीटा बराबर 30 यहाँ लगाओ बच्चों, sec 30 का मान 2/√3 और tan 30 का मान 1/√3, तो 2/√3 1/√3 कितना हो गया 3/√3, तो √3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 150 यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 150, तो देखो यहाँ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। 150 नहीं बच्चों, ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये मैंने गड़बड़ कर दी बच्चों, 150 थोड़ी है। हाँ जी, इसका मान कितना आएगा 330, कितना आएगा 330, ध्यान रखना 330 आएगा। भाई कोस में पॉजिटिव कहां कहां बनेगा, कोस पॉजिटिव यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा क्या, नहीं यहाँ बनेगा क्या, नहीं, तो बोलो 2 मान आएंगे, एक 30 आएगा एक 330 आएगा। अच्छा 330 यहाँ लगाओ, एक ही वैल्यू आएगी सर, एक ही वैल्यू आएगी, कह रहे हो ना। हाँ जी 0 से 2 पाई है ना, 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है। चलो एक बार मेथड और देख लेते हैं। 330 थीटा 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा, तो यहाँ 330 लगाना बच्चों, 330 लगाएंगे तो ये भी कितना आएगा 2/√3 और ये आएगा 1/√3। हाँ 2/√3 और ये कितना आएगा माइनस का 1/, ये फेल हो रहा है बच्चों, ये फेल हो गया, देखो 2/√3 तो आ जाएगा पर ये कितना आएगा -√3, ये फेल हो जाएगा, ये आगे जाके फेल, साहब फेल हो गया, ये जो वैल्यू आई ना आगे जाके क्या हो जाएगी फेल, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। क्लियर है बच्चों, ऐसे धोखेबाज भी निकल जाते हैं, ध्यान रखना ऐसे धोखेबाज भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो बोलो कौन सा, ये तो 100% श्योर हो गया क्या कि 30 इसमें पुट किया, sec 30 कितना 2/√3, tan 30 1/√3, 2/√3 1/√3 3/√3 और 3/√3 यानी √3 आएगा। पर जब 330 लगाएंगे तो ये तो 2/√3 आएगा, पर ये माइनस आपका 1/√3 आएगा। 2/√3 माइनस 1/√3 यानी 1/√3, 1/√3 √3 के बराबर थोड़ी होता है क्या, नहीं, ये क्या निकला, धोखेबाज निकला, और धोखेबाज निकला तो सॉल्यूशन जो 2 आए थे उन 2 में से भी कितने में कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया। क्या ये क्लियर है बच्चों, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट कर दो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं और ऐसे आते हैं बच्चों, आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखे हुए हैं मैंने, ठीक है ना, देखे जाते हैं। चलिए ध्यान रखना फॉर्मेट के अंदर, बढ़ते बच्चों आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट में आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है, जनरल सॉल्यूशन, बैक टू बैक अच्छे क्वेश्चन सारे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या बोलो 1 प्लस cot थीटा इक्विवेलेंट कितना बच्चों, cosec थीटा, समीकरण 1 प्लस cot थीटा, तो इसमें इडेंट लगा सकते हैं, लगा n बराबर 0 लगा लो बच्चों, π/2 आएगा, पुट कर लो, ठीक है। पर बच्चों π/2 जो है ना, थोड़ा सा tan है, cot है, cosec है, sec है, इनमें क्या, जैसे tan π/2 इनफाइनाइट होता है, cosec आपका सॉरी cos π/2 ये भी इनफाइनाइट होता है, cosec π/2 1 होता है, cot π/2 कितना होता है 1 होता है, π/2 आप ट्राई कर सकते हो, इसमें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सॉरी cot π/2 कितना होता है 0 होता है, ध्यान रखना, cot जैसे n बराबर 0 लगाए π/2 या, तो ये दो ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट आ रहा है, तो फिर क्या करें, मेथड पे जाना पड़ेगा। बोलो क्या बनेगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्विवेलेंट कितना 1, देखो ध्यान से, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्विवेलेंट 1, तो एक फॉर्मेट और होता है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्विवेलेंट 1/1 यानी 1/1 ही आएगा। चलिए जोड़ देते हैं, ये खत्म बच्चों, ये कितना हो गया 2 cosec थीटा और 2 cosec थीटा बराबर 2 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, बोलो cosec थीटा बराबर 1 आएगा, यानी sin थीटा बराबर कितना आएगा 1 आएगा, sin थीटा बराबर क्या आएगा 1 आएगा, पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये sin थीटा बराबर 1 आ रहा है, sin थीटा बराबर 1 आ रहा है, पर ऑप्शन कैसे, ऑप्शन थोड़े उठपटांग आ रहे हैं, ऑप्शन उठपटांग आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला लगाए तो लगा लो, लगाना चाहो तो लगा दो, क्या कि sin थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों sin 1 यानी π/2, बच्चों ये अपवाद है, ध्यान रखना, π/2 वाली लाइन क्या होती है, चेंज,
पाई बाय 2 वाली लाइन क्या होती है, चेंज। तो साइन किसमें बदलता है, कोस में। तो कोस वाला फॉर्मूला है ना वो स्टार्टिंग करता है, कोस वाला फॉर्मूला क्या करता है, स्टार्ट। कोस वाला फॉर्मूला स्टार्ट, कोस वाला फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इक्विवेलेंट कोस अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्विवेलेंट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो प्लस माइनस लगेगा, सिर्फ प्लस लगेगा, थीटा इक्विवेलेंट 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा इक्विवेलेंट 2n पाई प्लस पाई बाय 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या क्लियर है क्या, कमेंट करो बच्चों। इक्वेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन है, इक्वेशन के सॉल्यूशन के क्वेश्चन किस तरीके चल रहे, दिमाग चल जाना चाहिए। हाँ जी कंप्लीट, दिमाग चलना चाहिए पूरा, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके चल रहा है, ठीक है ना। जो बता रखे, जो पढ़ा रखा कम से कम वो याद आना चाहिए, जो पढ़ा रखा है वो कम से कम याद आना चाहिए। चलो बच्चों ये आ जाइए, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है बच्चों। इसमें से बताओ क्या, n0 पुट करेंगे प्लस माइनस 5/6, n0 पुट करेंगे प्लस माइनस 5/6, n0 पुट करेंगे प्लस माइनस 5/3, n0 पुट करेंगे प्लस माइनस 5/3। आप उठा के यहाँ पुट कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ मेथड, क्योंकि जब अटकोगे ना, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछोगे तो ऐसे ऑप्शन नहीं पड़ेंगे, ध्यान रखना ऐसे ऑप्शन नहीं पड़ेंगे। अच्छा मैं 8 ट्रायल लगवाता हूँ आपसे, बोलो 30 है बच्चों, 30 लगाओ। साइन 30 कितना आएगा, साइन 30 आधा, आधे का स्क्वायर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/2। अच्छा बच्चों 30 cos 30 कितना होता है, √3/2। बच्चों सोल्व हो गई नहीं, एक इरेशनल नंबर है एक रेशनल नंबर है, बच्चों सोल्व नहीं होता, ये दो ऑप्शन खत्म, ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब बच्चों ये 60 है, ये कितना है 60 है, और ये भी कितना है 60 है, 60 60 लगो, सही आएगा बच्चों। साइन 60 कितना, √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 और 1/4 एक आएगा, 3/4 और 1/4 कितना आएगा, एक आएगा। अच्छा cos 60 कितना होता है, आधा, 2 से 2 खत्म, 1 - 1 0 बन रहा है। तो बोलो ये और ये। अब एक चीज ध्यान रखना, n की वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो 2 पाई प्लस 60, तो 2 पाई प्लस 60 भी तो 60 ही होता है, 2 पाई प्लस 60 भी कितना होता है, 60 ही होता है। पर यहाँ ये कितना बच्चों, ये बदलेगा, तो ये तो ऑप्शन पूरे जीवन काल में आएगा, ध्यान रखना ये ऑप्शन तो पूरे जीवन काल में है, ये कभी मना नहीं करेगा। पर इस ऑप्शन का बोलो ये कितना है 60 प्लस, तो इसमें दो चीजें, कितना, जब अपन 60 और -60 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो -60 का यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर खा जाएगा और यहाँ पर ये माइनस खा जाएगा, कोस माइनस को खा जाता है, तो बोलो -60 का दिक्कत नहीं, ठीक है। पर जब अपन कितने लिखते हैं 180 प्लस 60 लिखते हैं तो बोलो ये 240 होगा, और 180 - 60 लिखते हैं तो ये बच्चों आपका कितना होगा, 120 होगा। और इस 120 पे ट्विस्ट आएगा, इस 120 पे ट्विस्ट आएगा, कैसे, 120 यहाँ पुट करो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, पर 120 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो काटने वाला कोई नहीं बचेगा, और काटने वाला कोई नहीं बचेगा, ये ऑप्शन गलत जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 7। क्या है, क्लियर है क्या, ये बच्चों लॉजिक से क्या, ये लॉजिक से क्या, जिसमें लिखना कुछ नहीं, कि गुरुजी हमको कुछ नहीं लिखना है। मैं फिर कहूंगा क्या, कि जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन कौन सा आएगा, उसके लिए फिर मेथड चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इक्वेशन सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको मेथड चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से हिडन ट्रायल बताया आपको, बाकी सारे ऑप्शन जिंदा बच्चों, हिडन ट्रायल नहीं हो तो क्या है, सारे ऑप्शन जिंदा बच्चों, सारे जिंदा है, फॉर्मेट ये आ गया। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ, थोड़ा सा मेथड देख लेना एक बार। मेथड क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस बच्चों 2 cos थीटा और प्लस 1/4 इक्वलेंट 0 हो गया। 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा और प्लस 1 इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। चलिए ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा। अच्छा बच्चों 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 और 1 5, साइन बदलेगा तो -5 इक्वलेंट 0, 5 4 20 हो गया बच्चों, 20 हो गया तो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना बच्चों 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा और प्लस 5 या -5। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं, दोनों में से कॉमन बच्चों 2 cos थीटा कितना बन जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5, ये तो ये हो गया, -1 कॉमन 2 cos थीटा प्लस 5, 2 cos थीटा, हाँ जी ध्यान रखना 2 cos थीटा, 2 cos थीटा और -5 प्लस 5 प्लस 5, हाँ जी प्लस 5, दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2 cos थीटा प्लस 5 कॉमन बराबर 0, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया -5/2। बच्चों cos की रेंज कितनी होती है, -1 से 1 होती है, ये कितना है -1 से भी छोटा, क्या ये चलेगा क्या, नहीं ये नहीं चलेगा आगे। अच्छा दूसरा क्या बचा 2 cos थीटा -1 बचा, -1 ये सामने जाके 1 बन जाएगा। cos थीटा कितना आया बच्चों आधा, cos थीटा बराबर कितना आया आधा, क्या ये सही है, सही है, -1 से 1। अच्छा कितना आ गया cos थीटा बराबर आधा, cos थीटा बराबर क्या बच्चों आधा, तो cos थीटा बराबर आधा कब आता है cos 60 में, 60 को क्या लिखेंगे π/3, थीटा इक्विवेलेंट क्या बनेगा 2n पाई और प्लस माइनस π/3। पूरा मामला कंट्रोल है क्या, कौन सा आंसर, आंसर नंबर 2। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते बच्चों, बस अपन को कुछ अपवाद है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कमेंट कर दो एक बार क्या है, क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
कंप्लीट। हाँ जी, चलो आज यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। अब तो बच्चों नाम के आगे व्याख्याता भी लगा दिया, थोड़ा प्रचार करा करो, ठीक है ना। नाम के आगे व्याख्याता भी लगने लग गया अब तो, ठीक है ना। देखो आप, सत्यम सर स्कूल व्याख्याता 2024 समझ में आ गया होगा सबके। 2024 की वैकेंसी थी, जो वैकेंसी होती है वो नाम लगता है, मेरे को पहले पता नहीं था, ठीक है ना। तो 2024 आपकी वैकेंसी थी, वैकेंसी का नाम लगता है, जो भी वैकेंसी वो जिंदगी भर रहेगी अब इसके साथ में, रिक्रूटमेंट जो भी होता है वो, ठीक है ना। तो प्रचार करा करो। कौन कौन प्रचार करता है, देखिए हाथ खड़े कर दो फटाफट जल्दी से। कौन कौन प्रचार करता है कि हाँ हमारे गुरुजी जो है बन गए व्याख्याता, ठीक है, ले ली मोहर, है ना। किसी का जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अपने साथियों तक पहुंचाया करो। ये ऋतु राठौड़, बस प्रचार करा करो बच्चों, थोड़ा प्रचार करा करो, अपने साथियों को बोला करो कि भाई एमसीक्यू बैच है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। जो भी साथीगण आपके तैयारी करते हैं उनको बोल दो एमसीक्यू बैच है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। एमसीक्यू सोल्व करवा रहे, ग्रेजुएशन वाला बैच भी चल रहा है और आपका 11th-12th वाला बैच भी चल रहा है। ऑफलाइन अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ऑफलाइन अगर नहीं भी आ सकते तो इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट है ना, तो अपने साथियों तक पहुंचाया करो भाई। किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ, चलो ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी और पहुंचाया करो अपने साथियों तक, है ना।